गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठवीं विषय हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे आज पाठ 17। ठीक है, नीति के दोहे। पाठ 16 तक आप लोगों की कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग आज पाठ 17 में नीति के दोहे। ठीक है, इसको तुलसीदास, रहीमदास और कबीरदास जी ने तीनों लिखे हैं। ठीक है, ब्रैकेट का पढ़ते हैं यहाँ पे। नीति के इन दोहों में मीठी वाणी है, मुखिया के महत्व है, संतोष रूपी धन की महत्ता है, परोपकार कुसंगति का प्रभाव है, समय तथा छोटी वस्तुओं की उपयोगिता और अति के दुष्परिणामों को उभारा गया है एवं व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से जीवन मूल्यों पर बल दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तुलसीदास जी के बारे में। ठीक है, तुलसीदास ने क्या कहा है यहाँ पे? तो तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरि वचन कठोर। है ना, उपजत, उपजत का मतलब होता है उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्पन्न होता है। ठीक है, उपजत का मतलब होता है उत्पन्न होता है। चहुओर, चहुओर मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, चहुओर का मतलब होता है चारों ओर। देखो, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरि वचन कठोर। चहुओर मतलब चारों ओर। ठीक है, देखो प्रस्तुत संदर्भ लिखोगे आप लोग इसमें। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित नीति के दोहे से लिया गया है। ठीक है, प्रसंग में आएगा कि इस दोहे में तुलसीदास जी ने मनुष्य को मधुर वचन बोलने का क्या दिया? यहाँ पे उपदेश दिया है ना। देखो व्याख्या, तुलसीदास जी कहते हैं कि, है ना, तुलसीदास जी कहते हैं कि मधुर वचन बोलने से इस संसार में चारों ओर सुख उत्पन्न होता है ना। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि मधुर वचन बोलने से इस संसार में चारों ओर सुख उत्पन्न होता है। वशीकरण यह मंत्र है परिहरि वचन कठोर, मतलब क्या है? मीठे वचन बोलने से सभी वश में हो जाते हैं, इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? कठोर वचनों को त्याग कर मीठे बोल बोलने चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देखो, तुलसीदास जी कहते हैं कि मधुर वचन बोलने से इस संसार में चारों ओर सुख उत्पन्न होता है, सभी प्रसन्न होते हैं, है ना। मीठे वचन बोलने से सभी वश में हो जाते हैं, है ना। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? कठोर वचनों को त्याग कर मीठे बोल बोलने चाहिए। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा दिया इसमें, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यहाँ पे प्रसंग में दिया है कि कवि के अनुसार मुखिया को क्या होना चाहिए? मुख के समान विवेकशील होना चाहिए। मतलब व्याख्या इसमें दिया है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि घर के प्रमुख, मतलब जो मुखिया होते हैं, दादा पापा लोग, है ना, वो लोग को बताया जा रहा है कि इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि घर के प्रमुख को मुख के समान विवेकशील होना चाहिए। जिस प्रकार क्या है, मुख के द्वारा हम खान पान करते हैं और भोजन हमारे शरीर के क्या है, समस्त अंगों का पालन पोषण करता है ना। उसी प्रकार क्या है, परिवार के मुखिया को पूर्ण विवेक एवं ईमानदारी से परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से, तुलसीदास जी कहते हैं कि घर के प्रमुख को मुंह के समान विवेकशील होना चाहिए। जिस प्रकार मुख के द्वारा हम खान पान करते हैं और भोजन हमारे शरीर के क्या है, समस्त अंगों का पालन पोषण करता है, और भोजन हमारे शरीर के समस्त अंगों का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार परिवार के मुखिया को पूर्ण विवेक एवं ईमानदारी से परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करना चाहिए। ठीक है, तीसरा इसमें दिया है, आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ ना जाइए कंचन बरसाए मेह। कंचन का मतलब होता है सोना। ठीक है, यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में जिसके घर जाने पर खुशी आंखों से न छलके, है ना, न झलके तथा प्रेम रूपी वर्षा न हो, वहाँ पर कभी नहीं जाना
चाहिए। ठीक है, आवत ही हर्षण मतलब किसी के आने से अगर उसके हृदय में कोई खुशी ना हो, है ना, उसे प्रेम रूपी वर्षा ना हो तो वहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए। तुलसी तहाँ न जाई कंचन बरसे, मतलब चाहे वहाँ पे क्या हो, वहाँ सोने की वर्षा भले क्यों ना होती हो, उस स्थान पर मनुष्य को कभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। चौथा, तुलसी संत रोब सुअब तरु फूली फली पर हेत इतते ए पाहन हनत उतते वे फल देत। मतलब तुलसीदास जी ने कहा है कि संत व्यक्ति आम के पेड़ के समान होता है ना। संत व्यक्ति क्या है, आम के पेड़ के समान होता है। वे दूसरों की भलाई के लिए क्या करते हैं, फलते फूलते हैं। और आम के पेड़ पर इधर से यदि पत्थर मारते हैं तो वह उधर से मीठे फल देता है। संत व्यक्ति का स्वभाव भी पेड़ के वृक्ष की भांति होता है। उन्हें यदि सताया जाए तो वे हित करने में लगे रहते हैं। वे अपनी सारी शक्ति और सामर्थ्य क्या है, दूसरों की भलाई में लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।